हम्म, देखो देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है। सभी अल्कली क्या कह रहा है, ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक। और क्या होता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन उनका NS1। कह रहा आउटसाइड द नोबल गैस कोर, नोबल गैस कोर के बाहर सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला। सभी की आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है बेटा, अंदर वाली शेल से जो सबसे बाहर वाली होती है। आउटसाइड द नोबल गैस कोर क्या करा बेटा, यानी कि नोबल गैस कोर के बाहर की ओर। नोबल गैस कोर क्या होगा बेटा, ये वाला, आउटसाइड के अंदर वाला। दो है नोबल गैस कोर, क्यों कहा इसको, क्योंकि हीलियम के सिमिलर है बेटा। इसको नोबल गैस कोर क्यों कहा बेटा, अगले वाले को देखते हैं यहाँ पर। इस वाले को नोबल गैस कोर क्यों कहा बेटा, इतने इतने को, क्योंकि ये नियोन के सिमिलर है बेटा आपका। नियोन के 2, 2, 4 और 6, 10। और बेटा अगले वाले को क्यों कहा बेटा, सभी का ऐसा ही है, ये इतना इतना। इसको नोबल गैस कोर क्यों कहा बेटा अंदर वाले को, क्योंकि ये किसके सिमिलर है आपका, ये आर्गन के सिमिलर है। आप काउंट भी कर सकते हैं बेटा, देखो 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12 और 6, 18। और अगला वाला बेटा क्रिप्टन के सिमिलर है, ये इतना इतना क्रिप्टन के सिमिलर है बेटा। क्यों है क्रिप्टन के, क्योंकि इसमें 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, काउंट करके देख लेना, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28 और 2, 30 और 6, 36। और बेटा इस वाले को नोबल गैस कोर क्यों कहा, इतने इतने को उसने, इतने इतने को नोबल गैस कोर क्यों कहा इतने इतने को, क्योंकि ये सारा का सारा जीनोन के इक्वल है, लिखा भी है बेटा उसने, जीनोन 6s1। अगला वाला पूरा लिखा नहीं उसने, बस रेडॉन लिख दिया उठा के, तो बस आप समझ गए होंगे नोबल गैस कोर किसकी बात कर रहा है बेटा। अब इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा बेटा, इस पूरे चार्ट को अलग पेज में क्या है। आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, द लूजली हेल्ड, the loosely held s electron in the outermost valence shell of these element make them the most electropositive metal। इसको देखो क्या करा बेटा, ये आउटर मैंने बताया था बेटा, नहीं बताया तो अब सुन लेना। सबसे मेन पॉइंट क्या रहेगा, ये जो ये अल्कली मेटल होंगी ना, ये अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है इनका, पहली बात तो ध्यान रखना, लेफ्ट मोस्ट साइड में होती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होंगी ये सारी की सारी, कहाँ होंगी, लेफ्ट साइड में, पहली चीज। दूसरी, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होगा। लिथियम का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा, सोडियम का सबसे बड़ा। जब बेटा साइज सबसे बड़ा होता है ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाएंगे बेटा, ध्यान रखना। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने आउटर मोस्ट शेल से, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा इन पे, M+ आयन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो 1 का चार्ज आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हैंस, इसलिए दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलती बेटा। फ्री का मतलब Li+1 अकेला नहीं मिलना, कभी भी Na+1 अकेला नहीं मिलना, NaCl की फॉर्म में मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा, देखो, या Na कभी भी अकेला नहीं मिलना बेटा। क्यों नहीं मिलना अकेला, क्योंकि Na की नेचर है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। निकाल देगा ही निकालेगा भाई, रूम टेम्परेचर पे निकाल देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने अपने आउटर मोस्ट शेल से, और खुद किसमें चेंज हो गया, Na+1 में। जब ये +1 है ना, तो बेटा ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके इसको न्यूट्रल करेगा। तो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ये Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा। तो फ्री Na+ आयन कभी भी फ्री नहीं मिलना, या Na जो होगा कभी भी फ्री नहीं मिलना बेटा। क्यों नहीं मिलना, Na क्यों नहीं मिलेगा बेटा फ्री, क्योंकि जो Na होगा ना आपका, उसका नेचर क्या है, Na का नेचर है इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये, इलेक्ट्रॉन निकालना का नेचर तो इसमें नहीं, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। Na+ आयन रिएक्टिव है भाई। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि कैटायन है, ये किसी भी एनायन के साथ रिएक्शन करेगा। मान लिया Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl में चेंज हो गया, तो Na जो होता है बेटा वो अकेला नहीं मिलना। फ्री का मतलब अकेला, आजाद, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका नेचर था इलेक्ट्रॉन निकालने का। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालते ही रिएक्टिव स्पीसीज में चेंज हो गया। अब ये रिएक्टिव स्पीसीज है Na+ आयन, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में मिलेगी, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी। ये कह रहा था बस भाई। अब बेटा ये ऑफ-बाउ रूल है, इसको समझते हैं हम। ऑफ-बाउ रूल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे ऑफ-बाउ रूल की बात क्या कर रहा है यहाँ पर। हेलो हाँ भाई, सर, आपने कहा कि अपने रेस्पेक्ट में सर इनका अपना साइड बहुत बड़ा होगा। सर ये बात समझ में नहीं है सर, एक बार और बता दो।
समझ में नहीं आई? जैसे सोडियम की बात करते हैं बेटा, सोडियम है, सोडियम के रेस्पेक्टिव पीरियड में और कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है बेटे, ठीक है। वो चलते हैं फिर डी ब्लॉक का आ जाते हैं, फिर जनरली को फिर पी, ये फिर डी ब्लॉक है भाई, यहाँ से आते हैं, इसको मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर। ये डी ब्लॉक तो आता नहीं बेटा थर्ड में, थर्ड है इसमें तो डी ब्लॉक आएगा नहीं, सॉरी डी ब्लॉक तो है नहीं बेटा इसमें। ये बात करते हैं सोडियम मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है बेटा, एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये एक पीरियड है, आपको अगर पता हो पीरियड थर्ड, आपको पता होना चाहिए बेटा पीरियड थर्ड है इसका। आपको पता है जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इस पीरियड के अंदर तो साइज कैसा होता जाएगा, छोटा। तो सबसे बड़ा साइज किसका है यहाँ पर, सोडियम का साइज है। तो सोडियम अपने पीरियड में यानी कि थर्ड पीरियड में सबसे बड़े साइज का होगा, क्यों हुआ सबसे बड़ा साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो जाता है। अभी भी नहीं आया समझ? देखो भाई बात कर रहा था मैं ऑफ बाउ रूल की, देख लेना भाई क्या है ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल कैसे उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है उसको देखते हैं ऑफ बाउ रूल को। आप चाहे तो उतार लेना, नहीं तो आपने समझ रखा है पहले भी भाई। 1s 2s फिर 2p, फिर क्या है बेटा 3s, फिर कौन सा ना आपका 3p, फिर कौन सा ना 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद कौन सा ना है बेटा आपका 5s, फिर कौन सा ना है 5p, फिर 5d, उसके बाद 5f, उसके बाद आना है बेटा 6s 6p, उसके बाद 6d, उसके बाद आना है आपका 7s, उसके बाद 7p। इस तरीके से बेटा ये है, इसको देखते हैं क्या है। पहले तो इलेक्ट्रॉन बेटा आपके 1s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना भाई। उसके बाद जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन 2s में इस तरीके से, उसके बाद बेटा 2p में, फिर 3s में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 3p के बाद 4s में जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 4s के बाद 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p में, फिर 5s में। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई। अब बेटा 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में, फिर 6s में। इस तरीके से ये अबाउ रूल है। ये ऑर्बिटल है भाई 1s 2s 2p ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, ध्यान रखना है सबको। ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं मैं, ये एरो जो लगा रहा हूं ऑर्बिटल्स के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब भाई ये बात आती है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है पी में कितना आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 6। और बेटा डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चल रहा हूं मैं। अब देखते हैं बेटा इसको, जैसे एक एक करके भरते हैं हम। सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, लिथियम। लिथियम आ रहा था 3 होता है बेटा एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s में। 1s लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एस में, मैक्सिमम 2 भर दिए बेटा, ठीक है। अभी 3 है, एक और बच रहा है अभी। 1s के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपको दिखाई दे रहा हो अगर तो 2s में जाएगा, तो 2s भर दिया। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक, वो एक यहाँ पर भर दिया। इस तरीके से भरना है भाई, ठीक है। जैसे 1 2 और भर लेते हैं बेटा हम, ज्यादा नहीं भरेंगे, आपसे आते हैं भरने। लिथियम के बाद कौन सा आता है बेटा, सोडियम। कितना होता है 11। पहले किसमें भरना है इलेक्ट्रॉन, 1s में। कितने भर गए 1s में, 2। 1s के बाद किसमें भरे जाने हैं भाई इलेक्ट्रॉन, 2s में। 2s में कितने भरने होते हैं बेटा, 2s के अंदर 2 ही भरने होते हैं। 2s के बाद किसमें भरे जाने हैं, 2p में। 2p, p के अंदर कितना आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 भर दिए बेटा। p के बाद किसमें भरना है आपको, 3s में। एस में कितना आते हैं मैक्सिमम 2, लेकिन एक बच रहा है हमारे पास, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। इस तरीके से भरते हैं बेटा हम, ठीक है। और इसको इसको जो है ना बेटा हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ये जो है ना ये 1s2 को तो हीलियम लिखते हैं, हीलियम लिख देंगे। और इसको क्या लिख देंगे हम, 2s1 ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ना इसको हम नियोन लिख सकते हैं, इतना इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नियोन है, 10 होता है आपका 10, इसको ब्रैकेट में लिखा। एक तरीका ये भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं। सोडियम के बाद कौन सा आता है बेटा, अगर आपको पता हो, सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 होता है बेटा। बरो इसको, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में 2 चले जाएंगे। 1s के बाद किस में जाएंगे बेटा, 2s में, उसमें 2 आ जाता है मैक्सिमम। 2s के बाद किस में जाते हैं बेटा, 2 सॉरी बेटा लिथियम के बाद मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, लिख दिया। मैग्नीशियम ना लिखकर बेटा हम किसका लिखेंगे यहाँ पर, लिथियम सोडियम पोटेशियम का लिखेंगे। पोटेशियम कितना होता है बेटा 19। चलो पहले कितने किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, 1s में। कितने जाएंगे 1s में, 2। 1s के बाद किस में जाएंगे बेटा, 2s में। उसमें कितने जाएंगे 2। 2s के बाद किस में जाएंगे, 2p में। p में मैक्सिमम कितने जाते हैं बेटा 6। 2p के बाद किस में जाने बेटा, 3s में। s के अंदर कितने जाते हैं मैक्सिमम 2। 3s के बाद किस में जाएंगे, 3p में।
पी के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं बेटा 6, पी 3p के बाद किसमें जाएंगे 4s में, एस में मैक्सिमम 2 जाते हैं लेकिन जाएगा कितना 1, क्यों, क्योंकि एक ही बच्चा है। काउंट करके देख लेते हैं, 2 2 4 6 6 10 और 2 12 और 6 18। आपको पता है बेटा ये जो 18 है, ये 18 ये आर्गन का होता है बेटा, इतना इतना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आर्गन लिखेंगे पहले यहाँ पर और फिर क्या लिख देंगे 4s1। इस तरीके से बेटा भर सकते हैं आप, और नहीं हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से तरीका है आपको भरने का है। हाँ बेटा देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है क्या नहीं, ये तो हमने हेडिंग पूरी कर ली है क्लियर, ठीक है। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया की बात करते हैं बेटा। एटॉमिक या आयनिक रेडिया क्या कह रहा है बेटा, ये हमें पता है एटॉमिक और आयनिक रेडिया। देखो एटॉमिक हमने बताया बेटा अल्कली मेटल का साइज कैसा होता है, सबसे बड़ा, अभी जो पूछ रहा था सबसे बड़ा होता है बेटा अपने पीरियड के अंदर, यही बात लिखी है बस इसने यहाँ पर, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में कैसा होगा इनका साइज सबसे बड़ा। और बेटा जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, आपको पता है बेटा ऊपर से नीचे जाने पर देखो क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं भी। चलो इसको देखते हैं क्या बात कह दी भाई इसने यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त बात कही, उसको देखते हैं। ये क्या था, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरीके से था। तो बेटा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, दिख भी रहा होगा बेटा 3 है, 3 है, 3 के बाद 11 है, 19 है, इस तरीके से है। क्या बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके बाद कितना आता है बेटा 35 आता है इसका 37 आता है, 37 सॉरी कितना होता है भाई 37, इसको सही करते हैं कितना होता है 37 होता है इसका, 37 रुबिडियम का। तो ऊपर से नीचे जाने पर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये लिखा है इसने एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से बेटा एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है आपका बढ़ता जा रहा है। आपको पता है क्यों बढ़ रहा है, हमने सिखा रखा है बेटा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही है। हमने कहा था शेल या साइज देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पर, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज भी क्या हो रहा है बेटा इनका बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, एक चीज और है बेटा, क्या कह रहा है, मोनोवेलेंट एम प्लस आयन आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये भी बेटा हमने आपको एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर सिखा रखा है, क्या, जो आपका एटम होता है ना बेटा, एटम, एटम का साइज कैसा रहता है बेटा, थोड़ा बड़ा रहता है, किससे, कैटायन से। ये हमने सिखा रखा है बेटा आपको अगर याद हो, एटम का साइज कैसा रहता है, कैटायन से थोड़ा बड़ा रहता है। बस यहाँ पर ये यही चीज बोल रहा है, मोनोवेलेंट एम प्लस आयन जो होगा, जो कैटायन होगा वो छोटा होगा एटम से, कैटायन छोटा होता है एटम से। ठीक है, ये कह रहा बस बेटा, ये लिथियम क्या होगा बेटा, बड़ा होगा किससे, लिथियम आयन से। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव कैसा हो जाता है, कैटायन के केस में, कैटायन के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, तो साइज छोटा हो जाता है। देख लेना वहां पर जहां पर पढ़ा रखा हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरीके से, क्या है ये वाला लाइन हमने पीरियोडिक टेबल में समझा रखी है। आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, ये भी हमने सिखा रखा है, लिथियम से ऊपर से नीचे जाने पर साइज कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है आपकी, बस इतनी सी बात है भाई। आगे देखते हैं क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा मैंने सिखा रखी है, लेकिन बस हल्का सा हिंट दूंगा मैं, यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं जाना। आयना एक चीज और है बेटा, आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक चलेगा आपका, इसके अंदर कुछ पॉइंट आएंगे, देखो पॉइंट क्या क्या आएंगे। अगर आप वहां से करेंगे ना इन पॉइंट को, तो आपके लिए आसानी रहेगी और समझ में भी आएगा, क्योंकि यहाँ दोबारा दोबारा इंक्लूड करूंगा तो परेशानी होंगे, आप वहीं के वहीं देख लेना। देखो क्या कह रहा मैं आपको, इसके अंदर एक तो मिलेगा साइज वाला हेडिंग मिलेगा सभी के अंदर, सभी के अंदर बेटा साइज बोले तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, साइज भी हो सकता है बेटा वहां पर लिखा हुआ, रेडियस भी हो सकता है, ये सब आपको हेडिंग मिलने वाला है बार बार। दूसरा हेडिंग मिलेगा आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाला, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है ये भी आपको बार बार मिलेगा हेडिंग। तीसरा बेटा आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी आपको बार बार मिलने वाला है हेडिंग। ठीक है,
एक कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, इसमें तो नहीं मिलना, आगे मिलेगा। ये चारों पॉइंट बेटा है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मिले बेटा, आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो हमने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखवा रखे हैं बेटा, अगर ये वहीं पर देख लोगे आप, ये सब के मैंने पूरी इनऑर्गेनिक के वहीं पर लिखवा दिया आपको पीरियोडिक टेबल में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, उनको वहां से पढ़ लेना ये सारे हेडिंग, हाँ फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, तो एकदम समझ में आ जाएंगे आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ। अगर मैं यहाँ दोबारा समझाने लगूँ ना तो बेटा मुझे सारे रूल बताने पड़ेंगे, क्यों बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्यों घट रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर खोलना जो हमने पढ़ा रखा है, वहां पर देखना कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हेडिंग देख लेना वहां अच्छी तरीके से, फिर इन 4 लाइनों को पढ़ लेना, एकदम समझ में आ जाएगी भाई, समझ में आए। ऐसे हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला केस है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया, बताओ भाई पढ़ाया नहीं पढ़ाया हाइड्रेशन एंथैल्पी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, हाँ ना में जवाब दो जल्दी से। हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया हमने, जवाब देगा बेटा कोई आप में से, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग में, समझ पढ़ाया बेटा हाइड्रेशन एनर्जी या नहीं पढ़ाया, आवाज नहीं आ रही है, कराया ना बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, अगर आप इसको वहीं पर पढ़ के तो यहाँ से पढ़ोगे ना फिर समझ में आएगा बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ में अगर रूल बताने लगूँ ना इनका हाइड्रेशन एनर्जी की आयनाइजेशन एंथैल्पी के, तो बेटा लेक्चर मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी में खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर मेरा हाइड्रेशन एंथैल्पी में खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में दिखा रखी मैंने, देख लेना जाके केमिकल बॉन्डिंग में, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी पीरियोडिक टेबल में दिखा रखी है। तो यही कारण होता है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर थोड़ा डिटेल में करा देते हैं वहीं पर, ताकि यहाँ कम प्रॉब्लम हो। समझ रहे भाई हमारी बात, हेलो आवाज आ रही भाई, देखो पढ़ रहा हूं बेटा मैं क्या है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल आर कंसिडरेबली लो, लो होती है भाई इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं हम। तो इनके लिए कम बैठती है बेटा, वो क्यों बैठती है, क्योंकि हमने पढ़ाया आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, ये एनर्जी हमने ऐसे पढ़ा बेटा साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सुन लो भाई बस, चलो लिखना ही पड़ेगा दोबारा। साइज बड़ा है बेटा इनका तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इनकी कम, तो बस लो होगी बेटा, ध्यान रखेंगे कैसी होगी लो, क्यों, क्योंकि इनका साइज कैसा होता है अपने पीरियड में सबसे बड़ा। और आपको पता है बेटा जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनमें जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे साइज और बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। इस वाले उसमें तो आपको यही ध्यान रखना है बेटा बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। और डिटेल बेटा ये जो 3 लाइन लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके आ रहा है, ये बेटा हमने पढ़ा रखी है आपको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, जेड इफेक्टिव को उसने न्यूक्लियर चार्ज लिखा बेटा, ठीक है, हाँ ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव का क्या रोल होता है और ऊपर से नीचे जाने पर शेल का क्या रोल होता है, मैंने ऐसे बताया था, देखो ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज भी बढ़ेगा आपका, लेकिन मैंने बताया था बेटा ग्रुप के अंदर साइज को डोमिनेंट मानते हैं, तो साइज के ऊपर डिफरेंस करेंगे यहाँ, ना कि जेड इफेक्टिव के ऊपर, जेड इफेक्टिव इतना डोमिनेंट नहीं होता। तो बस ये लिख रखा है इसने और कुछ नहीं लिख रखा, क्या जेड इफेक्टिव जो होता है आपका वो कैंसिल हो जाता है, आउटवे का मतलब कैंसिल हो जाता है बेटा, है क्या है, साइज जो होता है वो जेड इफेक्टिव को आउटवे का मतलब कैंसिल कर देता है, तो जेड इफेक्टिव को काउंट नहीं करते भाई, इस तरीके से था, दोनों चीज बढ़ रही है बेटा, एक 10 बढ़ी एक 15 बढ़ी, तो बेटा ठीक है इस तरीके से एक 10 है और एक 15, ऐसे समझ लो एक 10 घटी एक 15 बढ़ी, तो बेटा ओवरऑल अगर देखेंगे तो 5 बढ़ी, तो 10 वाली कहाँ गई है, ये कैंसिल हो गई, किसने कैंसिल कर दिया 15 वाले ने, ये इस तरीके से बस थोड़ा सा क्या न्यूक्लियर चार्ज कैंसिल हो जाएगा, या जेड इफेक्टिव जो होता है बेटा वो कैंसिल हो जाता है साइज से, ऐसे ध्यान रखेंगे, तो साइज डोमिनेंट होता है और कुछ नहीं बात है बस बीच में। एक बार और सुन लेना भाई क्या कह रहा मैं यहाँ पर,
क्या गया, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, हमने क्या लिखा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज, कम हो जाती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कह रहा है बेटा वो, देखो जैसे हम ऊपर से नीचे जाने पर जाएंगे तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा होगा बेटा, डोमिनेंट साइज होता है। ग्रुप के अंदर साइज को डोमिनेंट मानते, तो इसी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ना कि इससे। जेड इफेक्टिव तो कैंसिल, नेगलेक्ट करेंगे भाई से। जेड इफेक्ट, फिर वही बात है बेटा, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आया बेटा आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ में?